अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाड़ी गल में और प्रेस क्लब ये अगर थोड़ा सा आपको दिखाएं तो राजा मोहम्मद सबील खान मेमोरियल ये प्रेस क्लब है हाड़ी गल का। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन देखी है यकीनी तौर पर मुझे थोड़ा सा इस हवाले से अफसोस भी हुआ कि कोई ख़ास प्रेस क्लब को उस तरह बनाया नहीं गया है। तो कम अज़ कम इसे अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। इससे पहले बहुत सारी हुकूमतें आईं, उनके हवाले से भी डेफिनेटली मैं भट्ट साहब से भी पूछूँगा। और प्रोफेसर साहब जो आज़ाद कश्मीर की आन शान बान हैं और अभी ये बड़े वायरल भी हैं, बड़े लोग इन्हें देखते हैं खाने के हवाले से। एक तो खाने के हवाले से वो तो डेफिनेटली चीज़ें चलती ही हैं, लेकिन मैं इनसे इस हवाले से पूछूंगा प्रोफेसर साहब, बस्ती बाग की जो सियासत है उस हवाले से भी क्या कहेंगे। और खाना पीना तो आपको चलता रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह कहीं कोई आएंगे तो फिर आपके साथ शिरकत करेंगे, देखेंगे आप हमारे सामने कितना खाते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि ये खस्ता हाली क्यों है आखिर। ये देखिए प्रेस क्लब की क्या सिचुएशन है, एक वो बना के दिया हुआ पता नहीं कितने अरसे से, यहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं बन रही, हुकूमत की नाअहली क्यों है इतनी बड़ी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राजा एहसन साहब। चूँकि आज इनकी हमसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई, हम इनको टीवी पे देखते थे, किसी न्यूज़ चैनल पे, बड़े मतलब मशहूर एंकर थे। तो सबसे पहले हमारे लिए बाइस खुशी का बाइस है। भट्ट साहब तो हमारे दोस्तों में आते हैं। इनके 2-3 क्वेश्चन मिक्स हैं, एक तो प्रेस क्लब के हवाले से, बस्ती के हवाले से, और तीसरा इस तरह के जो हालात हैं। तो हुकूमत को इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये चूँकि 1980 या 85 से कायम है, लेकिन अभी तक प्रेस क्लब के मतलब हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी है। ये देना चाहिए लाजमी। ये सब की मतलब कह सकते हैं कि सारे लोगों की ये जगह होती है, हर बंदे ने बात करनी होती है, यहाँ पे देनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात बस्ती के हवाले से, तो चूँकि हम सियासत से, चूँकि आज एक अखबार का एक सालगिरह थी जन्नत नज़ीर, इसके लिए आए थे, हसन भाई से मुलाकात हो गई। लेकिन सियासत को हम एज ए नफरत समझते हैं, हम नहीं पसंद करते सियासत को, चाहे अलगर्ज कोई भी आ जाए। तो अगर कोई सियासी इस तरह का को बंदा खिदमत के हवाले से आ जाए तो हमको उसको वेलकम करेंगे। हाँ, अवामी खिदमत। लेकिन जो हालात इस टाइम सियासत में, उसको कहता हूँ कि एज ए गाली बन चुका है। मतलब लोगों का यह है कि हम इनको सिलेक्ट करते हैं, अपने पैसों से टैक्स देकर इनको सिलेक्ट करके आगे मुंतखब करते हैं, और एंड टाइम आता है कि वो लोग उनके पीछे फाइलें लेके घूमते रहते हैं कि कहते हैं कि ये हमारे काम करो, रोड़े करो, तरक्की करो, पाइप शाइप दे देंगे। एंड इलेक्शन के टाइम मतलब हल्के की सूरत हाल उसी तरह ही होगी। ये बदलेगा नहीं। क्या समझते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेगी? वैसे आपका क्या ख्याल है? नहीं लेना चाहिए। उसकी जो पावर है वो हमेशा बरकरार रहेगी। इलेक्शन में, इलेक्शन को में ये सिलेक्शन होती है, कौन सी इलेक्शन होती है। चूँकि आज चूँकि ब्रिगेडियर साहब भी सालगिरह के हवाले से आज हमारी भी मुलाकात हुई, लेकिन एज ए इंसान हम सबकी मोहब्बत करते हैं। लेकिन सियासत के तौर पर, जो सियासी तौर पर कोई भी पार्टी से, किसी से पहले हम चूँकि तहरीक इंसाफ इमरान खान को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब से अवामी एक्शन कमेटी के साथ हमारे मतलब कह सकते हैं कि मोहब्बत जान दिल जान से उसकी सपोर्ट करते हैं, तो सियासत को गुनाह समझते हैं। जो भी बंदा आ जाए सियासत में, चाहे जो भी है, जो खिदमत के हवाले से आए, चूँकि हर बंदे का नया नारा होता है कि हम आएंगे, हम खिदमत करेंगे, वो ये हवाई ऐलानात होते हैं। ठीक, ये खिदमत करना नामुमकिन बात होती है। बट साहब, मैं आपसे पूछूंगा इस हवाले से, बताइए प्रेस की जो हालत है, आप यहाँ पे बैठे हुए थे, इससे पहले क्या आवाज़ नहीं उठाई गई जिस वजह से ये सिचुएशन है कि स्टिल एक ही ये बना के दिया हुआ है, और कितनी गर्मी है अंदर, लोग ज़ाहिर है पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, इससे पहले भी आते होंगे, तो क्यों नहीं इसे बेटर किया गया? बहुत शुक्रिया हसन भाई। देखें, जिस अजीम शख्सियत के नाम से ये प्रेस क्लब मंसूब है, अगर आप देखें तो राजा सबील मरहूम तो इस इलाके की बड़ी शख्सियत थी, और मेरा ख्याल है वो वज़ीर हुकूमत भी रहे हैं, और 1-2 बार शायद मेंबर असम्बली भी बने। तो मैं ये समझता हूँ कि अलमिया इस बात का भी है कि यहाँ अगर प्रेस क्लब की खस्ता हाली पे रोएं, या अगर सब डिवीज़न की बात करूँ, ये तहसील हाड़ी गैल बाग का नवाई सब डिवीज़न है, इसमें अभी तक कोई भी इदारा ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे जिसकी बिल्डिंग कायम कोई दिखाया जा सके। एक मतलब किराए की बिल्डिंग पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बैठती है। अब मेरा ख्याल है गालिबन वो किराएदार भी, वो गालिबन मालिक के मकान को कह रहा है कि ये भी खाली करें। अगर सब डिवीज़न की ये कंडीशन है तो प्रेस क्लब की खस्ता हाली तो आप खुद ही बताएं। बाग की जितनी भी नवाई तहसीलें, जिसमें धीरकोट है, या बीरपानी है, या रेड़ा है, या खुद मरकज़ बाग का जो प्रेस क्लब है, अभी तक उसकी बिल्डिंग भी नहीं कायम हो सकी है। तो ये हमारी हुकूमतों के लिए भी बड़ा अलमिया है। कुछ इसमें कसूरवार हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें, कुछ हमारे लोग भी हैं शायद। क्या वो यकजा नहीं है? उसकी रीजंस क्या है? इसमें बहुत सारी इसमें वजूहात हैं। कहीं ना कहीं सहाफ़ती तंजीमें जो थी, उनका आपस में का जो बामी कोऑर्डिनेशन है वो भी उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। मतलब देखें, एक जो कॉमन एफर्ट होती है वो कंबाइन जो इदारे उनके लिए होती है, शायद उस तरीके से वो
नहीं अभी तक हो सकी है, जिसकी वजह से आप देखें तो ज़िला बाग का कोई भी इस वक्त प्रेस क्लब की किसी भी जगह बिल्डिंग नहीं बन सकी। दूसरी बात आपने जो बस्ती हल्के के हवाले से की है, इलेक्शन के हवाले से, देखिए अभी तक इलेक्शन का जो एक माहौल जो है दर्जा हरारत जिसे आप कहते हैं वो तो गर्म है, लेकिन अब चीज़ें वाज़ेह होंगी आपकी टिकट्स की तकसीम के बाद। अभी तक चूँकि टिकट की दौड़ का अमल शुरू है, मतलब अगर आप मुस्लिम लीग नून में देखें तो नो डाउट कि मुश्ताक मनाज साहब, ब्रिगेडियर साहब और बाकी कई लोग जो है टिकट क्लेम कर रहे हैं, राजा यासीन साहब के साथ भी कमिटमेंट है। दूसरी जानब ये इलाका जो है, ये हल्का, ये बड़ा काउंटेबल है, चूँकि इसमें साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब भी इसी हल्के से मेंबर असम्बली बने और फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बने, फिर इस बार जो है सरदार ज़ियाउल कमर साहब भी इस हल्के से जीते और इस बार आप देखें वज़ीर तामीरात बने, तो ये काउंटेबल हल्का है। अब चूँकि दोनों उम्मीदवार, अब तनवीर इलियास साहब अगर आप देखें वो भी और मुश्ताक मनाज साहब वो भी क्लेम कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वो हो सकते हैं। वज़ीर हुकूमत अभी ज़ियाउल कमर साहब हैं, उनसे आप प्रेस क्लब के हवाले से डिमांड करेंगे कि कम से कम इसकी सिचुएशन इतनी तो बेहतर की जाए कि बाहर से मेहमान आते हैं, डेफिनेटली इस्लामाबाद से मेहमान आए हुए हैं, कम से कम बैठने की अच्छी कोई जगह तो हो ना। यकीनन डेफिनेट जो यहाँ के प्रेस क्लब के सदर हैं उन्होंने डिमांड की भी होगी और डिमांड करनी भी चाहिए, अगर नहीं भी की तब भी सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपकी इस चैनल की मिसाल से वो हमारी वीडियो देखें, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि बाज़ आज़ाद कश्मीर की जो प्रेस क्लब की बिल्डिंग है उसकी भी गालिबन बिल्डिंग नहीं बनी है, उसके हवाले से भी उसका भी नोटिस लें। हाड़ी गैल की भी जो बिल्डिंग नहीं बनी इसका भी नोटिस लें, और ये जो सब डिवीज़न की यहाँ पे जो इस वक्त इदारे नहीं कायम हो सके इस पे भी नोटिस लें, ताकि जो आप समझते हैं कि एक एक्सपेक्ट कर रहा होता है जो मतलब जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि वोटर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो वोट दे के उस शख्स को मुंतखब करे, उसकी मुश्किलात में कमी करे, लेकिन ताहाल यहाँ पे इस तरह का अभी कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक, प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर फर्स्ट मुलाकात थी, बहुत अच्छी रही। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन्हीं के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें हम और भी रेज़ करें ताकि हुकूमत उसका नोटिस ले और उस पर फिल फॉर अमल दरामद भी करे। आपका बहुत शुक्रिया, खुश रखिए।